जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में आसाम के डिटेंशन सेंटर में जानवरों सी जिंदगी गुजार रहे 20 अफराद को आखिरकार जमानत मिल गई। गुवाहाटी कोर्ट ने इन 20 अफराद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। रिहा हुए लोग 2 बरस से डिटेंशन सेंटर में जिंदगी गुजार रहे थे। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से दायर की गई एक अर्जी पर 10 जनवरी 2019 को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिटेंशन सेंटर में जो लोग 3 साल की मुद्दत गुजार चुके हैं उन्हें 2 हिंदुस्तानी शहरियों की जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसी तरह गुज़िश्ता 13 अप्रैल 2020 को एक और मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर किया था कि जो लोग हिरासती कैंपों में 2 साल की मुद्दत गुजार चुके हैं उन्हें भी 2 अदद हिंदुस्तानी शहरियों की जमानत पर शरायत के साथ रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं फैसलों की रोशनी में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसे तमाम अफराद की रिहाई का फरमान जारी किया है। वाज़ेह हो कि रिहा होने वाले वो लोग हैं जिन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल भी गैर मुल्की करार दे चुका है। जमीयत उलमाए हिंद आसाम में इंसानियत की बुनियाद पर लोगों को अखलाकी और कानूनी इमदाद फराहम कर रही है। ताज़ा मामला उसका बय्यन सबूत है कि उनमें रिहा होने वालों में निस्फ से ज़ायद तादाद गैर मुस्लिमों की है। ये वो मजबूर और नादार लोग हैं जो अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपने एक बयान में हिरासती कैंपों में मजबूर और बेबस अफराद की रिहाई को एक खुश आइंद पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि इस फैसले से कानून में एक बार फिर लोगों का एतमाद मजबूत हुआ है और इस फैसले से अब उन दूसरे लोगों की रिहाई का रास्ता भी आसान हो जाएगा जो ट्रिब्यूनल के जरिए गैर मुल्की करार दिए जाने के बाद से हिरासती कैंपों में रह रहे हैं और अपनी कैद की 2 या 3 बरस की मुद्दत भी गुजार ली है। उन्होंने कहा कि आसाम शहरियत मामले को लेकर कुछ लोगों ने इसे फिरके वाराना बनाने की कोशिश की, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद ने रोज़े अव्वल से इसे एक इंसानी मामले के तौर पर लिया है। यही वजह है कि जमीयत उलमाए हिंद की मुसलसल कानूनी जद्दोजहद से जो रियायतें हासिल हुई उसका फ़ायदा रियासत के हर शहरी को हुआ है और अब तो दूसरे लोग भी इस सच्चाई का एतराफ़ करने पर मजबूर हैं कि अगर जमीयत उलमा ने वक्त पर कानूनी लड़ाई न लड़ी होती तो रियासत के शहरियों की एक बड़ी तादाद गैर मुल्की करार दे दी जाती। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारा इब्तिदा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो लोग वाकई गैर मुल्की साबित हों उन्हें रियासत से निकाला जाना चाहिए और ऐसा मजहब की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। दूसरे जो हकीकी तौर पर हिंदुस्तानी हैं उन्हें शहरियत का हक बहर सूरत मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी की वजह से गैर मुल्की करार दे दिया गया है तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के साथ इंसानी हमदर्दी का इजहार होना चाहिए और उन्हें शहरियत साबित करने के मज़ीद मौक़े मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत उलमाए हिंद सबको इंसान की हैसियत से देखती है। उसने इंसानों में मजहब की बुनियाद पर कभी कोई तफरीक नहीं की। ताज़ा मामला भी इसका जिंदा सबूत है। उन्होंने आखिर में कहा कि जमीयत उलमाए हिंद आइंदा भी ऐसे लोगों की मदद के लिए तैयार रहेगी जो ट्रिब्यूनल के जरिए गैर मुल्की करार दिए जाने के बाद पिछले 2 या 3 बरस से हिरासती कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर माली परेशानी की वजह से वो अपनी रिहाई के लिए वकला से रुजू नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की जमीयत उलमाए हिंद हर तरह से मदद करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन की वजह से वकला का पैनल हिरासती कैंपों का दौरा कर नहीं पा रहा है और न ही लोग इस पैनल से अपने तौर पर राबता कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तमाम हिरासती कैंपों का दौरा करके वकला का पैनल इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करके ऐसे तमाम लोगों की जमानत पर रिहाई की कोशिश करेगा। काबिल जिक्र है कि इन सब का ताल्लुक आसाम के ज़िला बानकसा और हौजाई से है और इन रिहा होने वालों में गैर मुस्लिम भी शामिल हैं।